डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कर्व ट्रेसिंग की बात कर रहे थे और कर्व ट्रेसिंग में हम लोग कार्टेशियन कर्व की भी कर्व ट्रेसिंग देख चुके हैं, पोलर कर्व की भी कर्व ट्रेसिंग देख चुके हैं। आज थोड़ा सा इस पर रिवीजन कर लेते हैं। कहा जा रहा है एक प्रॉब्लम लेते हैं, ट्रेस द कर्व। पहला कर्व है आपके सामने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy and second curve is r square equals a square cos of 2 theta. One is Cartesian curve, another is polar curve. देखा जाए दोनों की कर्व ट्रेसिंग। पहले पार्ट को लेते हैं, given that x cube plus y cube is equal to 3aXy। कर्व देख करके चूंकि इक्वेशन x और y को कंटेन कर रहा वेरिएबल, तो ऑब्वियसली जब एन इक्वेशन व्हिच कंटेन द वेरिएबल x and y is known as Cartesian equation. It means x cube plus y cube equals 3aXy is the Cartesian equation of the curve. अब इस कर्व को टेस्ट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन आपसे कही गई थी कि हम सिमेट्री डिस्कस करते हैं। सिमेट्री में जो तरीके आपको बताए गए थे कि अगर x का पावर इवन होगा तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस हो, y का पावर इवन होगा तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस होगा। अगर x की जगह हम माइनस एक्स रखें और y की जगह माइनस वाई रखा जाए, इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना हो, तो हम कहते हैं सिमेट्री इन अपोजिट कोऑर्डिनेट्स। फिर भी कहा गया था अगर x और y को इंटरचेंज करने पर, तो x की जगह y और y की जगह x रखने पर इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो हम कहते हैं सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो देखा जाए यहाँ पर न तो x का पावर इवन है न ही y का पावर इवन है। सिमेट्री अबाउट x एक्सिस y एक्सिस तो कैंसिल हो, x की जगह माइनस एक्स रखें, y की जगह माइनस वाई रखें, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन में चेंजिंग आ जाएगी साइन की। तो इसीलिए तय होगा, तो ये तो सिमेट्री इन अपोजिट कोऑर्डिनेट्स भी नहीं है। लेकिन अगर x की जगह y रख दें, y की जगह x रख दें, तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस x क्यूब इक्वल 3ayx। फिर वही इक्वेशन दिखने लगेगा जो दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर एक सिमेट्री सेटिस्फाइड हो रही है, दैट इज सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल्स x। जो भी कर्व है वह y इक्वल्स x के अबाउट सिमेट्रिकल। दूसरा पॉइंट ये देखना होता है कि क्या कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। x की जगह 0, y की जगह 0 रखें तो 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब आप साफ साफ कह सकते हैं कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास करेगा। और अगर कर्व ओरिजिन से पास करेगा तो उस कंडीशन में आप टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालते हैं, और टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालने के लिए लोअर डिग्री टर्म को इक्वेट टू 0 करते हैं। यहाँ x की डिग्री 3, यहाँ y की डिग्री 3, इस दोनों ही टर्म में वेरिएबल की डिग्री 3 थी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएबल की टोटल डिग्री 2 है। तो आप कह रहे हैं इक्वेट द लोअर डिग्री टर्म टू 0। तो लोअर डिग्री टर्म हुआ कौन? 3aXy is equal to 0 means xy equals 0 implies x equals 0 and y equals 0। x equals 0 का मतलब हो गया y एक्सिस और y equals 0 का मतलब हो गया x एक्सिस। मतलब that is both the axes are tangents at the curve, tangents at the origin on the curve। ये हो गया कि दोनों ही एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही हैं।
फिर तीसरा पॉइंट आपको जो समझाया गया था वो कहा गया था एसिम्प्टोट सर्च करते हैं। तो देखेंगे आपको दो एसिम्प्टोट बताया गया था, एक पैरेलल एसिम्प्टोट और दूसरा ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ऑब्लिक एसिम्प्टोट का हालांकि हम लोगों ने कोई प्रॉब्लम नहीं किया था। तो पैरेलल एसिम्प्टोट्स में आपसे कहा गया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को देखिए। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यहाँ एक्स क्यूब एक्स का पावर 3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है एंड दैट इज कांस्टेंट, देयरफॉर नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाईएस्ट पावर ऑफ वाई देखेंगे, दैट इज वाई टू द पावर 3, लेकिन इसका वाई क्यूब का कोफिशिएंट 1, दैट इज आल्सो कांस्टेंट, देयरफॉर नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्स। ना तो कोई एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस पैरेलल है और ना ही कोई एसिम्प्टोट वाई एक्सिस के पैरेलल। तो कोई भी पैरेलल एसिम्प्टोट हमको नहीं मिल रहा है। तो हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट पर विचार कर लें। ऑब्लिक एसिम्प्टोट डिस्कस करने के लिए sin एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या गिवन इक्वेशन can be written as x cube plus y cube minus 3axy is equal to 0। अब पुटिंग ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए पुटिंग x equals 1, y is equal to m in highest degree term, in highest degree terms we get मिलेगा क्या वो देखा जाए। x की जगह 1, y की जगह 1, हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो हाई डिग्री टर्म क्या 3 3, इसको हम डिनोट कर रहे हैं I3m से, n की जगह 3 लिखा है तो जाएगा 1 प्लस m क्यूब, ये मिल गया। इसको कह दिया हम लोगों ने 1, ये कहा। फिर पुटिंग x equals 1, y equals m in next highest degree term we get, अब क्या मिलेगा, अब I2, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म अगर 3 है तो नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म n-1, n की जगह 3, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, I2। ये आपका हो गया, दैट इज -3am, ये आ गया। x की जगह 1, y की जगह m, बचेगा क्या -3am। नाउ फ्रॉम 1 डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले फ्रॉम 1 इक्वेटिंग phi-nm या phi-3m, हाई डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 कर रहे हैं, phi-3m टू 0 वी गेट। जब इसको 0 करेंगे तो ये आपका phi-3m इक्वल्स 0 implies 1 plus m cube is equal to 0, or this will implies m equals -1, a real root, a real root। ये हो गया। दूसरा एंड phi-3m इज इक्वल टू phi-3m को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और m क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3m स्क्वायर। अब फिर कहा सिंस वी नो दैट c इज इक्वल टू था माइनस phi-n-1m अपॉन phi-n-m होता है, देयरफॉर c इक्वल्स माइनस phi-n
that is phi 2m upon phi 3 dash m because n is equal to 3 high degree term m, this is equal to minus phi 2m that is equal to minus 3am upon phi 3 dash m that is 3m square योग एंड दिस इज इक्वल टू 3 से या 3 कैंसिल हो जाएगा m से एक पावर कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस a अपॉन और दिस इज इक्वल टू माइनस a बिकॉज m इक्वल्स माइनस तो c इक्वल्स 1 का hence required asymptote can be found by y equals mx plus c, that is y equals minus 1x plus c, that is minus a, because m equals minus 1 and c equals minus a, or it is x plus y plus a equals 0 and that is required asymptote. अब जब आपको एसिम्प्टोट मिल गया तो 3 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला सिमेट्री, दूसरा ओरिजिन एंड टेंजेंट एट द ओरिजिन, तीसरा होगा एसिम्प्टोट्स। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस देखते हैं एंड विद द लाइन देखते हैं तो उस पर आते हैं। अब पुट x equals 0 we get y equals 0, put y equals 0 we get x equals 0, this implies 0 0 and this also implies 0 0 क्योंकि x y दोनों क्या आ रहा है 0 आ रहा है। that is curve cuts or intersect the axis at 0 0 1 way। ये तो तय हो गया कि कर्व एक्सिस को मतलब अक्षों को सिर्फ ओरिजिन के अलावा कहीं और प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे मिलेगा, इसके अलावा कहीं और मिलने वाला नहीं। नेक्स्ट थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। क्योंकि सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x ही हम लोगों को मिला है, और अगर सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x हमको मिला हुआ है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं कर्व इस सिमेट्रिकल लाइन y इक्वल टू x पर इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो उसके लिए फिर कह रहे हैं पुटिंग y इक्वल टू x in the given equation, in the given equation we get y इक्वल्स x रखेंगे तो जो y इक्वल्स x रखने पर यह हो जाएगा y इक्वल्स x क्यूब प्लस x क्यूब दैट इज 2x क्यूब इज इक्वल टू y की जगह x रखेंगे तो 3ax स्क्वायर हो जाएगा, 3ax स्क्वायर। दिस इक्वल x स्क्वायर का है 2x इज इक्वल टू 3a, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स 3a अपॉन 2, x इक्वल 3 अपॉन 2, therefore अगर x इक्वल 3 अपॉन 2 है तो चूंकि y इक्वल टू x है तो y इक्वल टू क्या हो गया 3a बाई, हेंस कर्व cuts the line y equals x at 3a by 2, 3a by 2। ये हो गया कि लाइन y इक्वल टू x को इन बिंदुओं पे इंटरसेक्ट करेगा।
अब इसके बाद इन सारे पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग कर्व को ट्रेस करना चाहेंगे। तो पहले एक्सिस को ड्रा कर लिया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ओरिजिन हो गया। इतना आपका आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। क्योंकि आपको मिला पहला पॉइंट सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, एक लाइन ड्रा कर दिया जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री बनाते हुए जा रही है। ये होगा y इज इक्वल टू x, ये लाइन आपको मिल गई, y इक्वल्स x, ये आ गया। फिर आपने दूसरा पॉइंट का रखा है कि कर्व पास थ्रू द ओरिजिन, जो भी कर्व बनेगा वो ओरिजिन से पास करेगा और साथ ही साथ दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ये एक्सिस ओरिजिन पर उस कर्व के लिए टेंजेंट का काम करेंगे। फिर आपने यह भी कह रखा है कि जो एसिम्प्टोट मिला हुआ है x प्लस वाई प्लस ए इक्वल्स 0 है, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल्स 0 का मतलब हुआ कि x अपान माइनस ए, एक्स अपान माइनस प्लस वाई अपान माइनस ए इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये शो करा कि एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में ए डिस्टेंस, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में ए डिस्टेंस से होकर जाती हुई लाइन का इक्वेशन हुआ एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू। तो ये जो लाइन है क्या कहा, एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका कोऑर्डिनेट हो गया माइनस ए कामा 0, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो होगा 0 कामा माइनस ए हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एसिम्प्टोट है और इस ये लाइन का एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। दूसरा आपने कह रखा कि कर्व लाइन y इज इक्वल टू एक्स को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो 3a/2 कामा 3a/2 है। तो मान लेते हैं इस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वह ले लिया 3a/2 कामा 3a/2, ये ले लिया। अब कर्व को हम ट्रेस करें, तो कर्व को जब आप ट्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ये कर्व आपका बन जाएगा। देखेंगे एक्स एक्सिस भी कर्व को ओरिजिन पे आके टच कर रहा है, वाई एक्सिस भी कर्व को ओरिजिन पे आके टच कर रहा है, बोथ द एक्सिस आर टेंजेंट एट द ओरिजिन। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, जैसा y इक्वल टू x के नीचे बना वैसा y इक्वल x के अबव बना। दूसरा आपने यह भी कह रखा था कर्व एक्सिस को सिर्फ एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज ओरिजिन। तो ओरिजिन पे आप देख सकते हैं चूंकि यह मिला हुआ कि x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 दिए गए कर्व के लिए एसिम्प्टोट है, और एसिम्प्टोट की डेफिनेशन भी आप जानते हैं कि मूल बिंदु से एक निश्चित दूरी पर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसको कोई कर्व इनफाइनाइट पे जाके टच करे तो वह स्ट्रेट लाइन उस कर्व का एसिम्प्टोट कहलाता है। तो इसको हमने ऐसे बढ़ाया, कहा ये जाके इसको कहाँ पे टच करेगा, इनफाइनाइट पर। इसको भी हमने बढ़ाया, कहा ये भी कहाँ टच करेगा, इसको जाके कहा ये वो भी जाएगा कहाँ पर, इनफाइनाइट। तो ये आपका कर्व बन गया। मान लेते हैं इसको हम लोगों ने ओ कहा है, इसको पी कह देते हैं, और ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका। तो यही दिया गया कर्व है जिसको आप ट्रेस कर रहे थे। क्योंकि ऑब्लिक एसिम्प्टोट पर हमने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया था, इसलिए आज एक एग्जाम्पल ले लिया कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट किस तरीके से निकालते हैं, थोड़ा बहुत ये भी समझ में आ जाए। तो ये रहा आपका कर्व। अब दूसरे वाले कर्व को हम लोग ट्रेस करना शुरू करते हैं। तो देखेंगे कार्टेशियन कर्व में आपने धीरे धीरे याद भी कर लिया होगा कि सबसे पहले हमें सिमेट्री देखनी होती है। सिमेट्री जब हम डिसाइड कर लेते हैं दिए गए कर्व का, तो सिमेट्री डिसाइड करने के बाद फिर हम देखते हैं क्या कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर दिया गया कर्व ओरिजिन से पास करता है तो उस कंडीशन में हम लोग टेंजेंट एट दी ओरिजिन फाइंड आउट करते हैं, और जब टेंजेंट एट दी ओरिजिन फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर कर्व ओरिजिन से पास करा तो टेंजेंट एट दी ओरिजिन, और टेंजेंट एट दी ओरिजिन डिसाइड करने के बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो कर्व है तो टेंजेंट एट द ओरिजिन पर अगर एक पॉइंट मिल रहा है तो ठीक है,
लेकिन अगर मल्टीपल पॉइंट या डबल पॉइंट मिल रहा है तो उसका हम नेचर ऑफ द कर्व भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। फिर एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करते हैं। एसिम्प्टोट्स में दो तरीके के एसिम्प्टोट्स, पैरेलल एसिम्प्टोट्स एंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट। तो जैसी आवश्यकता महसूस होती है उसके अनुसार हम उसको ड्रा कर लेते हैं। पहले तो यही कोशिश कर लें पैरेलल एसिम्प्टोट देखें, पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं मिला तो देखते हैं कि क्या ऑब्लिक एसिम्प्टोट मिल रहा है। फिर हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दी एक्सिस। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दी एक्सिस देखने के लिए आप देखते हैं, पुट करते हैं y इक्वल 0 तो x एक्सिस पे इंटरसेक्शन देखते हैं, और x इक्वल 0 पुट करके y एक्सिस पर इंटरसेक्शन देखते हैं। अगर सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x मिला तो y इक्वल x रख करके हम ये भी देखते हैं कि कर्व उस दिए गए लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, जब ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद कर्व को x या y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, अगर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद ये भी देख लेते हैं कर्व का एग्जिस्टेंस किसके किसके बीच आ रहा है, और इस तरीके से हम कर्व को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लिया गया, आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर का 2 थीटा। सेकंड पार्ट पे आता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का सा 2 थीटा। पोलर कर्व है, ये जो दिया गया कर्व है पोलर कर्व है। क्योंकि आप पोलर कर्व किससे कहते हैं, पोलर इक्वेशन किससे कहते हैं, वो आप जानते हैं कि एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द वेरिएबल आर एंड थीटा। आर को आप रेडियस वेक्टर कहते हैं, थीटा को वेक्टोरियल एंगल कहते हैं। इसमें भी सिमेट्री देखने के लिए कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी कि अगर दिए गए इक्वेशन में थीटा की जगह माइनस थीटा रख दें और इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना हो तो हम उस कंडीशन में कहते हैं सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। अगर हम आर की जगह माइनस आर रखें और इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना हो तो हम कहते हैं सिमेट्री अबाउट दी ओ। अगर हम थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखें और इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना हो तो उस कंडीशन में हम कहते हैं सिमेट्री अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए हम थीटा की जगह अगर माइनस थीटा रखें तो हम जानते हैं कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है। तो इस इक्वेशन में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। या हम आर की जगह माइनस आर रखें तो माइनस आर का स्क्वायर फिर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो दो सिमेट्री हमको मिल रही है। तो पहला हम लोगों ने कहा सिमेट्री सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन as well as pole also। इनिशियल लाइन की भी समय अबाउट सिमेट्रिकल है और पोल की भी अबाउट सिमेट्रिकल है। नंबर 2, अब ये देखना क्या कर्व पोल से पास करेगा तो टेंजेंट एट द पोल भी निकालेंगे। कर्व को पोल से पास करने के लिए हम पुट करते हैं आर इक्वल्स 0। आर इक्वल्स 0 पुट करके देखेंगे कि थीटा के लिए फिजिकल वैल्यू मिलेगी। तो देन आपको मिलेगा ए स्क्वायर कास 2 थीटा इज इक्वल टू 0। चूँकि ए स्क्वायर 0 नहीं हो सकता है इसलिए कास 2 थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। और कास 2 थीटा 0 तब होता है जब कास पाई बाई 2 होता है। इसका मतलब यहाँ से जो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस पाई बाई 4। कास ये प्लस माइनस कास पाई बाई 2 भी लिख सकते थे। ये प्लस माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ आर स्क्वायर व्हिच आर it shows that curve passes through the pole and theta is equal to plus minus pi by 4 are tangents at the pole। ये सब क्या हो गया, टेंजेंट्स एट द पोल। चलो भाई ये भी हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट आते हैं तीसरा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा corresponding values of r का थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए आर के भिन्न भिन्न मान, तो का थीटा इज इक्वल टू पहले थीटा इज इक्वल टू 0 लेते हैं, थीटा इक्वल 0 रखेंगे, कास 0 1 हो जाएगा, और कास 0 1 हो गया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। तो आर इक्वल्स आपको मिलेगा प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू π/6 ले लेते हैं, मतलब 30 डिग्री। π/6 लेंगे यहाँ पर, तो π/6 लेने पर ये हो जाएगा cos π/3। cos π/3 का मतलब cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, दिया जाएगा a स्क्वायर बाई 2, मतलब प्लस माइनस a/रूट, ये मिल गया। फिर हम लोग π/4 ले लेते हैं, π/4 यहाँ रखेंगे तो 2 से 4 कैंसिल होगा, π/2 आ जाएगा, और cos π/2 0 होता है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब ये भी क्या हो गया 0 हो गया, प्लस माइनस 0 मत लिख दीजिएगा। π/4 के बाद फिर हम लोग ले लेते हैं π/2 ले लेते हैं, π/2 लेंगे या ठीक π/2 ले लेंगे तो ये cos π इज इक्वल टू होता है -1, और cos π माइनस तो आर स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा आपका -a स्क्वायर। इसका तो यहाँ जो आएगा r इज इक्वल टू जो कुछ भी आएगा वह क्या आएगा इमेजिनरी आएगा। फिर उसके बाद थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग 3π/4 ले लेते हैं, थ्री पाई बाई फोर ले लें तो cos 3π/4 यहाँ रखेंगे 3π/4 तो हो जाएगा cos 3π/2, और cos 3π/2 क्या आएगा 0 आएगा। फिर उसके बाद cos 2π/3 ले लें तो 3 6 18 7 2 120, हाँ 3π/4 ले लें, 3π/4 2π/3 लेंगे तो 2π/3 लेंगे तो हो जाएगा 4π/6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos r स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर cos ऑफ 2, और थीटा की जगह आपने रख दिया 2π/3। तो चलिए ये हो गया, कुल मिला के हो जाएगा a स्क्वायर cos 4π/3। 4π/3 का मतलब होगा 4 इंटू 180/3 तो हो जाएगा 60 डिग्री, यह आ जाएगा 240 डिग्री। 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60, तो इसका मतलब हो जाएगा cos ऑफ 180 प्लस 60, किस क्वाड्रेंट में गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -cos 60
माइनस cos 60 डिग्री कितना होगा 1/2, तो कुल मिला के आ जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई कुछ cos 180 प्लस 60 है। सही तो है 4π/3 मतलब 240 डिग्री। कुछ तो कहीं गड़बड़ है फिलहाल। ये समझता माइनस नहीं कुछ इस तरीके से आना चाहिए a²/2 तो जाएगा प्लस माइनस a/√, ऐसा कुछ आना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ है। पाई लेंगे तो cos 2π हो जाएगा, cos 2π इज इक्वल टू होगा 0, cos 2π इज इक्वल टू 1, तो r² इज इक्वल टू हो जाएगा a², तो ये भी आ जाएगा प्लस माइनस। अब इनकी हेल्प से हम लोग इस कर्व को ट्रेस करना चाहेंगे। ट्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिया गया, थीटा इज इक्वल टू 0 कह दिया गया, π/2 कह दिया गया, पाई कह दिया गया, π/6 लिया गया है, इसको हम लोगों ने कह दिया π/6। फिर आपने π/4 लिया है, इसको हम लोगों ने कह दिया π/4। फिर आपने π/2 लिया है, फिर 3π/4 लिया है 135 डिग्री, शायद 3π/4 देख सकते हैं, जगह 3 × 180 अपॉन 4 हो जाएगा 135 डिग्री, तो मान लिया है 3π/4 इतना आ गया। फिर उसके बाद आपने कहा है 2π/3, 2π/3 का मतलब हो गया 2 × 180 अपॉन 3, ये हो जाएगा 60 एंड 2 120, तो 120 डिग्री 120 डिग्री यहाँ से बनते हुए ऐसे आप निकाल दीजिए, ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 2π/3। ये आपको मिल रहा है। अब इसकी हेल्प से हम लोग कर्व को टेस्ट करना चाहेंगे। थीटा इक्वल 0 तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस ए मिल रहा है, प्लस ए इधर हो गया माइनस ए इधर हो गया, तो जाएगा माइनस a0 और ये हो जाएगा आपका a0। थीटा का मान जो बढ़ा के π/6 कर रहे हैं तो हो जा रहा है a²/2, मतलब इसका आधा हो जा रहा है, यहाँ कहीं आ जा रहा है, या ये मान लीजिए ये आ गया, और π/4 कर रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, तो इसको मिला देते हैं इस तरीके से। क्योंकि 70 अबाउट इनिशियल लाइन है, तो जैसा कर्व ऊपर बनेगा वैसा ही कर्व नीचे बनेगा। ये देखिए जैसा ऊपर कर्व बना वैसा ही कर्व नीचे बना देते हैं, ये आ जाएगा आपका। ऐसे ही क्योंकि 70 अबाउट द पोल भी मिला है, तो जैसे कर्व ऊपर बना लेफ्ट साइड में बना वैसे ही कर्व राइट साइड में बनेगा, ये हो गया आपका कर्व। इस तरीके से हम इस कर्व को अब आप आसानी से इजीली इसको देख सकते हैं और चीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया था 70 अबाउट इनिशियल लाइन, देखेंगे इनिशियल लाइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो जैसा थीटा इक्वल 0 के लिए ऊपर कर्व बना हुआ वैसा उसे नीचे बना हुआ। आपने ये भी कह रखा था थीटा इज इक्वल टू π/2, सॉरी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/4 आर टेंजेंट एट द पोल, सॉरी
समेटिव अबाउट इनिशियल लाइन एज वेल एज आपने पोल भी कहा था, तो पोल का मतलब हो गया ओरिजिन की जैसा राइट में कर्व बना है वैसा ही कर्व लेफ्ट में बना हुआ है। दूसरी चीज प्लस माइनस पाई बाई 4 आपने कहा था कर्व पे टेंजेंट होगा, तो प्लस पाई बाई 4 आपका ये है और माइनस पाई बाई 4 आपका ये है, और कर्व क्या कर रहा है, इनको टच कर रहा है पोल पर। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एंगल वो भी आपने देख लिया है विद द एक्सिस। तो ये सारी चीज़ें मिला करके पोलर कर्व की एक कर्व ट्रेसिंग आपके सामने आ। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जो शुरू करेंगे वह है नेक्स्ट यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस 2। तब तक के लिए यहीं पे विराम देते हैं। अगले टर्म पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन देखेंगे। थैंक यू।